राम नाम की महिमा को श्रवण कर रहे थे श्री रामचरितमानस के अंतर्गत जो राम नाम की महिमा है कि वंदो नाम राम रघुबर को हेतु कृसानु भानु हिम कर को। कहते हैं मैं राम नाम की महिमा गाता हूँ और राम नाम को प्रणाम करता हूँ। इस राम नाम में क्या सामर्थ्य है? तो यह राम नाम का सामर्थ्य भगवान शिव के माध्यम से बताया जा रहा है कि महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेश। इस राम नाम का ही जाप काशी में भगवान शिव ने किया और इस राम नाम के प्रभाव से ही काशी मुक्ति का उपदेश बन गई, मुक्ति का मूल केंद्र बन गई। आपको पता है काशी में जो व्यक्ति मरता है उस व्यक्ति के कान में भगवान शिव स्वयं जाकर राम नाम लेते हैं और उसकी मुक्ति हो जाती है। और काशी में जो व्यक्ति मरेगा और जिसके कान में भगवान शिव राम नाम बोल देंगे उसका कान टेढ़ा हो जाता है और यह इस बात का प्रमाण है कि उसकी मुक्ति हो गई। तो यह राम नाम के प्रभाव से तो काशी मुक्ति का केंद्र बनी। और जहां तक कि आनंद रामायण में भगवान शिव ने स्वयं कहा कि अहम तम भगवान नाम गुणै कृतार्थो काश्या मनीषम भवान्यै। हे राम जी, आपके नाम से ही तो प्रभावित होकर, नाम के ही तो प्रभाव से मैंने काशी में रहने वाले प्रत्येक जीवों को मुक्ति प्रदान की। ये बात भगवान शिव स्वयं कहते हैं। और इतना तो भूल ही जाओ, गणेश जी की आप लोग पूजा करते हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य किसके नाम के प्रभाव से बने? राम जी के नाम के ही प्रभाव से गणेश जी प्रथम पूज्य बने। और कलयुग में तो नाम की बड़ी महिमा है। कहते हैं कि यत् फलम तपसा नास्ति न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। क्या कहा गया? जो फल यज्ञ से, दान से, होम से, जप से, तप से प्राप्त नहीं होता वो फल मात्र भगवान के नाम ले लेने से प्राप्त हो जाता है। अब देखो भैया, तपस्या करना है तो तपस्या करने के लिए शरीर को तपाना पड़ेगा। माताओं, आप जब भगोले में, गंजी में पानी गर्म करने रखती हो तो सास क्या कहती है? बेटा देखना पानी तप रहा है, दूध तप रहा है। तपने का मतलब क्या है? इस शरीर को परिश्रम की अग्नि में तपाना तपस्या है। और हमसे ये बनता नहीं। अब देखो ठंडी है तो व्यक्ति आ पा रहा है क्या कथा? हमसे अभी यजमान जी कह रहे थे यार ठंडी है तो थोड़ी देरी होती, क्योंकि जो शरीर है ये इतनी सुख सुविधा का आदि है कि ये शरीर तपस्या तो कर नहीं सकता। अच्छा, यज्ञ की बात करो तो आज ना शुद्ध घी मिलता है ना शुद्ध सामग्री मिलती है, तो यज्ञ भी उतनी शुद्धता के साथ नहीं हो पाता। किंतु भगवान का नाम ही ऐसा है जो कि कलयुग में बड़ा सहज है और इसे जपने से सहज ही मुक्ति हो जाती है। बड़ा सहज है भगवान का नाम। और इस नाम की क्या महिमा है? बोले इस नाम की महिमा स्वयं राम जी भी नहीं जान पाए। कल हमने आपको कथा में बताया। और राम जी के नाम की तो इतनी अद्भुत महिमा है कि बिना नाम के कुछ होता ही नहीं। अब हम ब्राह्मण लोग जब पूजन कराते हैं तो सबसे पहले पंडित जी जानते होंगे भगवान के नाम से पूजन प्रारंभ होता है। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। और इतना भी नहीं, हमारा शरीर अपवित्र है तो क्या करें पवित्र हो जाए? तो पंडित लोग हाथ में जल दे के मंत्र बोल देते हैं, अपवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा। और यह स्मृत पुंडरीकाक्ष सबाह्यः भयंतरः सुखी। सिर्फ पुंडरीकाक्ष भगवान का नाम ले लेने से व्यक्ति आंतरिक पवित्र भी हो जाता है और बाहर से भी पवित्र हो जाता है। और इतना ही नहीं, संकल्प भी भगवान के नाम के बिना नहीं छूटता। विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य, फिर ही संकल्प छूटता है। और इसके पश्चात जब आपने अभिषेक करना चालू किया तो हरि ओम गणानान्त्वा, तब भी हरि भगवान का नाम लेना पड़ा। और जब पूरी पूजा संपन्न हो गई उसके बाद भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहा, यस्य स्मृत्या चनामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम यान्ति सद्यो देवतमच्युतम। हे अच्युत परमात्मा, आपका स्मरण कर लेने मात्र से हमारे पूजा में जो अपूर्णता है वो पूर्णता को प्राप्त हो जाएगी। ये नाम की महिमा है, नाम के बिना कुछ नहीं है। इसलिए ऐसा प्रयास करो कि आप श्वास लो तो श्वास से भी राम नाम निकले,
आपको राम नाम जपने का आसान तरीका बता देते हैं। 108 माला करते होंगे आप लोग, पर बाहर हो, हाथ में माला नहीं हो तो कैसे करें? राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छह, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20, राम 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 21, राम 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 राम। एक माला हमने आपकी करवा दी, हो गई कि नहीं? लगा लो अब गणित। एक बार में 5 नाम आपने ले ली। ये नाम जपने का बड़ा आसान तरीका है। श्रीमद् भागवत में भी अंतिम श्लोक में नाम की ही महिमा कही गई, इसलिए नाम की महिमा से ही यह ग्रंथ प्रारंभ होता है। यदि आप देखो तो राम की महिमा क्या है, तो इस ग्रंथ की आप एक ऐसी चौपाई नहीं बता सकते जिसमें राम नाम नहीं है। हर चौपाई में रा और मा अक्षर है श्री रामचरितमानस में। तो कुछ लोग कहेंगे महाराज जी ऐसा नहीं है, एक चौपाई है जिसमें राम नाम नहीं है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। कुछ ने कहा इसमें राम नाम इसलिए नहीं है क्योंकि जहाँ सब कुछ झूठी हो वहां राम जी कहां से आएंगे। पर याद रखो, एक चौपाई ऐसी इसलिए नहीं है जिसमें राम नाम नहीं हो, क्योंकि जिन लोगों ने रामचरितमानस का अध्ययन किया होगा वो जानते होंगे कि जो चौपाई होती है ना, वो 2 एक साथ लिखी होती है। एक लाइन में जो लिखी होती है उसे हम अर्धाली बोलते हैं, और 2 अर्धाली जब मिल जाती है ऊपर की और नीचे की, उसे हम चौपाई बोलते हैं। और ऊपर और नीचे की जो 2 अर्धाली हैं उसमें एक ना एक अर्धाली में राष्ट्र रूप भी ऐसी चौपाई नहीं जिसमें राम नाम ना हो। क्योंकि पूरे आपने कभी रसगुल्ला खाया होगा, अरे भैया रसगुल्ले को कहीं से भी किसी भी और से खाओ, उसमें चाशनी तो मिलेगी, वो तो मीठा ही है। तो राम